हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के छोटा सा वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज कुछ हम फॉर्मूला बताने वाले हैं जो कि हम लोग जानते हैं। एक आयत आयत के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएंगे। आयत में देखिए क्या होता है ना, इसका सुमुख भुजा ये होता है, इसका सुमुख ये होता है। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लंबाई जितना इधर होगा इधर भी लंबाई उतना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहला लिख रहे हैं आयत। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप देखिए यहाँ पर दो भुजा 1 1 2 भुजा डायरेक्ट हिसाब से 2 भुजा मैंने लिख दिया। फिर लंबाई कितना है, लंबाई एल हम लोग माने एल। फिर चौड़ाई कितना है 1 1 2 कमन जाएगा तो बी इतना हो जाएगा। तो इसलिए हम मेरा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका परिमाप। जब भी मान इस प्रकार का आयत का कुछ माप दिया हुआ रहता है, मान ली यहाँ पर है आपका 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो आपको पूछ रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखिए मीटर में दिया हुआ है 2 इंटू लंबाई कितना है 5 प्लस चौड़ाई 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, ये दोनों जुड़ने से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा इसका पूरा माप। अब हिसाब कीजिए 2 2 4, 5 और 5 10, 14 होगा, है कि नहीं। समझ में आ गया। इस प्रकार से इसका परिमाप भी हम लोग निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला समझ में आ गया, चलिए इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया देखिए इसका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल इसको लंबाई इसको चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। लंबाई एल और चौड़ाई बी, ये आपका क्षेत्रफल होगी। एल इंटू बी हो गया। ठीक है, जहां एल क्या है, लंबाई है आयत का, और बी क्या है, चौड़ाई है आयत का। तो इस प्रकार से हम लोग आयत का परिमाप ये सॉरी आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तो हम लोग निकाले थे, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 5, और ये कितना है 2 है, 10 मीटर स्क्वायर। क्योंकि दो टो यूनिट यहाँ पर गुना हो रहा है। देखिए ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, गुना हो रहा है ना, स्क्वायर हो जाएगा। 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल समझ में आ गया। क्षेत्रफल समझ में आया। आप नेक्स्ट देखते हैं इसी का आयत का 4 कोनों का युगफल कितना होता है, कोई पूछे तो। आप देखें यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। तो 4 कोण का युगफल कितना होगा, आयत का 4 कोण का योगफल कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री का होगा। समझ में आया, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 4 मैंने कंडीशन कुछ बता दिया, सॉरी 3 कंडीशन मैंने बता दिया आयत का। पहला हो गया आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको याद रखना होगा। दूसरा हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, समझ में आ गया। लंबाई और चौड़ाई सब गुना करने से क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तीसरा हो गया आयत के चार कोण का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण का माप कितना होगा 90 डिग्री करके होगा। ठीक है, समझ में आया। आप देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा, देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, हम थोड़ा कर दे रहा है। क्वेश्चन 1 नंबर, एक आयत कार आकार, आयतकार आकार का, आयतकार आकार का पार्क का लंबाई, यानी एल क्या, एल दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर कर दे रहा है, पार्क है, और चौड़ाई यानी बी 5 मीटर है। तो परिमाप एवं, अच्छा और लिख देते हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक आकृति को भी बना ले रहे हैं कि आयतकार आकार का एक पार्क है, समझ रहे हैं। इसमें लंबाई होगा कितना मीटर, 10 मीटर होगा, और चौड़ाई होगा 5 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखिए परिमाप पहले हमको पूछा है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लंबाई एल कितना है 10 मीटर है, चौड़ाई बी कितना है 5 मीटर है। तो इसीलिए परिमाप टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना है 10 प्लस 5, इसको खोल दो 15। इसमें देखो यूनिट यह जोड़ हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो इसका नहीं लगेगा, नहीं तो मीटर स्क्वायर कर दोगे, इसमें इसका नहीं लगेगा, क्योंकि ये जोड़ हो रहा है ना, गुना तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, परिमाप में जोड़ होता है। देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं 10 और 10 20, और इधर 10 5 और 5 10, तो 20 10 कितना होगा 30 मीटर होगा इसका परिमाप। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का ही दूसरा है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है मेरा 10 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 2 से 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। यह छोटा सा क्वेश्चन था। इसी का पार्क जो है एक आयतकार आकार का पार्क है, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था। इसमें से आपको क्या निकालना है, क्या निकालना था परिमाप निकालना था और क्षेत्रफल। तो दोनों आंसर आएंगे, ये एक तो आंसर रहा और ये एक तो आंसर है। समझ में आया। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर आप लोग नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।